हेलो दोस्तों, बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम बात करेंगे आदिल के बारे में। आदिल की कहानी जो है एक नया मोड़ ले गई है। आप कहेंगे नया मोड़ कैसे ले गई है? हम आपको बता दें, राखी सावंत और आदिल की कहानी में बहुत सारे मोड़ आए। बीच में जयश्री आई, शर्लिन चोपड़ा आई, लेकिन एक एक करके सब छोड़ के चले गए। कहानी में उस समय ट्विस्ट आ गया जब एक नई लड़की, कंट्रोवर्सी गर्ल ने आकर उसका हाथ थामा, उसका साथ दिया। हाँ जी हाँ, आज हम आपको ले चलते हैं आदिल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर तनुश्री दत्ता ने आदिल का साथ दिया और जमकर वार किया राखी के ऊपर। क्या है कहानी? हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सके। चलो चलते हैं तनुश्री दत्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करती है, बहुत कॉमेडी करती है, ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ होता है ना, उसकी ज़बान भी साफ होती है, उसका दिमाग भी साफ होता है और उसकी हरकतें भी साफ होती है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और कभी राखी की लैंग्वेज देखिए, जो तरीके से वो बात करती है, लैंग्वेज देखिए, उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि राखी की लैंग्वेज क्या है। गालियाँ, जिस तरीके से वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे राष्ट्रीय बात करती है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये बात करती है, ऐसा बात ही नहीं करती, उसका आता ही नहीं है लैंग्वेज बात करना। बिकॉज उसको पता है कि वो उस लहजे में बात करेगी ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला, इफ़ यू आर देयर, इफ़ आई एम देयर, इफ राशि इज देयर, हमको आता ही नहीं उस तरह से बात करना, और सामने वाला सहम जाएगा, डर के भाग जाएगा, या फिर समझ में नहीं आएगा उसको। तो शी प्लेज ऑन इट। वो ना, क्या मैंने बोला था, साइकोपैथ है, सोशियोपैथ, साइको है वो। उसको, उसका बहुत दिमाग चलता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है, वो सामने वाले को पढ़ लेती है, सामने वाले की क्या वीकनेस है, सामने वाले की चाबी कैसे घुमानी चाहिए, उससे अगर निकालना है कुछ तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको अगर धकेलना है, उसको पुश करना है तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको हर्ट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, सारी शैतानियत वाली बुद्धि। तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगी कि राखी सावंत जितनी उसने एक्टिंग मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की है और रास्ते में मीडिया को बुला बुला के की है, उतनी एक्टिंग अगर उसने सच में काम में, शूटिंग में कर लिया होता ना, तो आज वो कहीं और पहुंच गई होती। इतनी से दिमाग जो चलाती है ना, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे का ये उसका वो, उतना दिमाग अगर उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना, कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूँ, अपने आप को कैसे उठाऊँ, तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती। क्योंकि इज्जत उसको ही मिलती है जो इज्जत देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग दूसरे को डैमेज किया है तो आपका क्या होगा? आपका वैसे ही होगा फिर। अच्छा, उसके इंटरव्यूज़ में, इंडस्ट्री में तो ऐसे ही होता है, मृत्यु के टाइम पे इंडस्ट्री में तो वैसे ही होता है, तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे मिलती है इज्जत, मुझे काम भी मिलता है, मुझे काम के पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है। जहाँ इज्जत नहीं मिली वहाँ पे मैंने कंप्लेन किया। तो राखी सावंत के अंदर जो ये आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है ना, जो दूसरों पे निकाल देती है, जो सामने मिलता है उस पर निकाल देती है। उसका, इफ यू सी हर इंटरव्यूज, वो बहुत अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत क्रोध है। वो क्रोध उसके अपने लिए है, वो उसने खुद की ज़िंदगी जैसे बिताई है, उसने अपने आप पे जो सारी चीज़ें अलाउ की है लोगों को करने के लिए, ये बोल बोल के अपने आप को कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है। दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोग जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं। 2 रोटी कम खा के भी इंसान खुश रह सकता है, पीसफुल भी रह सकता है। और अगर इंसान दिमाग में डाल ले ना कि मुझे अपने तरीके से ही काम करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप चांद तक भी जा सकते हैं। तनुश्री, जैसे कि अभी आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो आगे वाला जो मी टू मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगे? दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ यू कमिंग टू द फ्रंट एंड अगेन यू आर टेकिंग योर मी टू मूवमेंट अहेड। Why not? The movement never stopped. मूवमेंट तो कभी रुका ही नहीं, मूवमेंट चल ही रहा है। हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे ऊपर इतने अटैक्स होने लगे थे, मैं फोर फ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज़ दे रही थी, लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन। लोगों को ना कभी कभार ये रियलाइज़ नहीं होता है कि कोई, मैं स्ट्रांगली मैं मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट हूँ मैं इंसान ही, मेरी फिजिकल एनर्जी इतनी होएगी। अगर 4-5 लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं फिर? मैं तो, मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी लड़ लड़ के बिताना नहीं चाहती। वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें फैलाई थी, जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी।
तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी बात रखूँ? आज राजश्री कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मैंने राजश्री को कभी ऊंची आवाज़ में बात भी करते हुए नहीं सुना है। मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ। आई हैव नेवर हर्ड अ टॉक ऑल्सो लाउडली। आज वो मीडिया में इंटरव्यू दे के उसको अपना स्ट्रांगली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड के से चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राजश्री की स्टूडियो की ही बात करो, वो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है बिकॉज खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको धुलवाने के लिए। बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड है, ये बोलेगी पार्लर में ये चलता है वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी जो भी चले, नए नए एलिगेशन लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशन लगाए थे डे 1, मैं पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है ही नहीं राखी के पास। नए नए चीज़ें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है। When she was doing that ना with you, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद है। एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था दैट यू शुडंट हर्ट योरसेल्फ इन द जेल, बिकॉज वो इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना, कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंजाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब आई कांट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसने कैसी। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था मैरिज वगैरह, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। मैम इतना वक्त क्यों दिया आपसे एक आपने? सवाल है, ये नसीमा बानो के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम प्लीज मुझे दिखाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मैंने टाइम नहीं लिया, मैंने उस वक्त अच्छा जवाब। अभी वही एक सेकेंड ना, कार्ड देके जवाब ये दो। वेडिंग प्लीज इनविटेशन प्लीज